इक्विटी एनदर प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था इक्विटी। अब ये जो प्रिंसिपल है इक्विटी, ये क्या कहता है? देखिए, एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, मेल फीमेल सभी काम करते हैं। वी नो वेरी वेल। हेनरी फ्योल ने ये कहा कि एक कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके साथ आपको बराबर की पॉलिसीज रखनी है। आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, मैं पहले यहाँ से लेता हूँ। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बिलीफ, रिलीजन। मतलब ये नहीं हो एक पर्टिकुलर रिलीजन को कंपनी में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है तो आपने रिलीजन की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, या किसी पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, उस पर आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, या उसकी कोई बिलीफ है। क्योंकि देखिए, एक कंपनी में अलग अलग स्टेट से लोग काम करने आते हैं, अलग अलग कास्ट होती है, अलग अलग रिलीजन होता है, अलग अलग बिलीफ होती है। हेनरी फ्योल ने कहा आप इन सब की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, भेदभाव ना करें। अगला पॉइंट उसने कहा इक्विटी के थ्रू कि ये प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज, जोर देता है किस बात पर? काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर्स। मैनेजर्स जो हैं अपने वर्कर्स के साथ जस्टिस के साथ पेश आए और काइंडलीनेस होनी चाहिए उनके बिहेवियर में। मतलब अच्छे से बात करें और डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो ये कौन बताता है? इक्विटी प्रिंसिपल बताता है। अब हम ऊपर आते हैं। देयर शुड बी सेम पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। मतलब ये ना हो कि मेल और फीमेल में आपने रूल्स रेगुलेशन अलग अलग बना दिए। कंपनी में दोनों काम करते हैं तो दोनों के लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए। रूल्स रेगुलेशन जो है सभी एम्प्लॉइज के लिए एक जैसे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इक्विटी का मीनिंग बताया, फेयर, काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज। मतलब सभी एम्प्लॉइज के लिए फेयर, काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऊपर ये बताया, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉइज। ये एक बात बताई है हेनरी फ्योल ने कि एक अच्छा कॉमन सेंस, एक अच्छा सेंस और एक अच्छा तजुर्बा जरूरी होता है अगर आप सभी एम्प्लॉइज के साथ फेयरनेस लाना चाहते हैं, सब कुछ फेयर रखना चाहते हैं। हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। और यही कहा कि एम्प्लॉइज को जितना क्लियर हो सके उतना आप क्या करें, ट्रीट करें, बिल्कुल फेयरली उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। ये हेनरी फ्योल ने कहा। तो देखिए ये ऊपर के 5 पॉइंट, पहले पॉइंट में तो हेनरी फ्योल ने इस पॉइंट में ये कहा कि एक अच्छा सेंस, एक अच्छा तजुर्बा जरूरी है एम्प्लॉइज में फेयरनेस लाने के लिए और जिन्हें हमें ट्रीट करना चाहिए बिल्कुल फेयरली। दूसरा, इक्विटी का मीनिंग बताया, फेयर ट्रीटमेंट, मतलब अच्छा फेयर, बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला ट्रीटमेंट ना हो एम्प्लॉइज के साथ। रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज सेम होनी चाहिए सभी एम्प्लॉइज के लिए। फ्योल ने जोर दिया, एम्फेसाइज दिया, बिहेवियर जो होना चाहिए मैनेजर्स का वो काइंडलीनेस एंड जस्टिस के साथ होना चाहिए। और नीचे वाले पॉइंट में बताया, इस पॉइंट में, कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ना हो। क्लियर है बात ये? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो आगे के पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। बताया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कॉन्ट्राडिक्ट्स टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये एक टेक्निक है जो F.W. टेलर ने दी थी, इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके अगेंस्ट में जाता है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब हम जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है। कहा, एक लेबर है जो 10 यूनिट एक दिन में कंप्लीट कर देता है। एक लेबर है जो 10 यूनिट एक दिन में कंप्लीट करता है, और दूसरा लेबर जो है वो रिलेटिव है सुपरवाइजर का, वो 8 यूनिट कंप्लीट करता है। मतलब एक लेबर है
उसने 10 यूनिट बना दी। जैसे मान लो यहाँ पर गुड्स क्या हैं, टॉयज हैं, खिलौने, तो एक लेबर ने 10 खिलौने बना दिए, यानी कि एक यूनिट को हम एक खिलौना बोल रहे हैं, तो 10 खिलौने बना दिए। और दूसरा जो लेबर है, वो जो सुपरवाइजर है, उसका रिलेटिव है, उसने 8 यूनिट बनाए, 8 खिलौने बनाए, लेकिन दोनों को इक्वल रेम्यूनरेशन मिली, यानी कि दोनों को जो वेजेस मिली है वो इक्वल मिली है। दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इससे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट होता है। द सेकेंड लेबर शुड गेट लेस रेम्यूनरेशन, द सेकेंड लेबर शुड गेट लेस रेम्यूनरेशन देन द फर्स्ट वन। सही बात है, जिसने ज्यादा काम करा उसे ज्यादा मिलना चाहिए, जिसने कम काम करा है उसे कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक फिगर से हम ये समझेंगे। देखिए, ये दो फिगर आपके सामने है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की, और ऊपर वाली जो फिगर है उसमें वायलेशन हो रहा है और नीचे वाली जो फिगर है उसमें इक्विटी प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो ऊपर वाली फिगर को हम देखते हैं। ये जो टेबल आपके सामने है और एक चेयर है, उस पर ये बॉस है, यानी कि मैनेजर है। ठीक है, और ये मैनेजर क्या कर रहे हैं, इनके सामने इनके 2 एम्प्लॉइज हैं जो इनके सामने हैं। एक एम्प्लॉय ये है और एक एम्प्लॉय ये है। दोनों ने कोई काम करा होगा, देखते हैं। आई एम गेटिंग मोर सैलरी देन हिम, दैट इज ग्रेट। ये एम्प्लॉय ये कह रहा है कि मैं ज्यादा सैलरी गेट कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और ये एम्प्लॉय ये कह रहा है कि वी डू द सेम वर्क, हम सेम वर्क करते हैं, लेकिन फिर ये पार्शलिटी क्यों। और अगर आप फिगर को देखें तो ये जो मैनेजर है, इसने अपना चेहरा भी किसकी तरफ कर रखा है, इसकी तरफ कर रखा है। और जिसे ज्यादा सैलरी मिल रही है उसके चेहरे की हंसी देखें, चेहरे पे उसके हंसी है। और जिसे कम सैलरी मिल रही है उसे देखें, उसका चेहरा उदास है। और अमाउंट भी देख लें, जिसे ज्यादा, मतलब दोनों ने काम एक जैसा करा है, लेकिन एक को कितना दे रहे हैं, 10,000 रुपए, और दूसरे को कितना मिल रहा है, 5,000 रुपए। एक को 10,000 मिल रहे हैं, दूसरे को 5,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि अगर सेम काम करा है तो दोनों को एक जैसी रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अब वो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन की बेसिस पे भी हो सकता है, कास्ट की बेसिस पर भी हो सकता है, बिलीफ की बेसिस पर भी हो सकता है, या और कोई रीजन की बेसिस पर यह डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इसे मना करता है। लेकिन अगर आप ये नीचे वाली फिगर देखें, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो किया गया है। लेफ्ट पर देखें, ये मेल है और राइट पर कौन है, फीमेल, और इंसाफ का तराजू दोनों के लिए बराबर है। यानी कि यहाँ पर जस्टिस, फेयरनेस, काइंडलीनेस सब फॉलो हो रही है, दोनों को इक्वली क्या करा है, ट्रीट करा है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब हम देखते हैं अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करेंगे तो उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करते हैं तो इम्प्लाइज सेटिस्फेक्शन। सही बात है, हर इम्प्लाई को पता है जी यहाँ पर जो जितना काम करता है उसे उतना ही मिलता है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, जिसने कम काम करा उसे कम मिल जाएगा, जिसने ज्यादा करा उसे ज्यादा मिल जाएगा। तो इससे बताइए इम्प्लाइज में सेटिस्फेक्शन होगा। जब सारे ही इम्प्लाइज इक्वली ट्रीट किए जाएंगे तो दे विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, उन्हें खुशी मिलेगी, वो खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे अगर एक जैसा काम। और बिल्कुल सही बात है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि इस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, तो इम्प्लाइज में क्या आएगा, डिससेटिस्फेक्शन आएगा, और वो होल हार्टेडली काम नहीं करेंगे, विथ फुल एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं करेंगे। देयर मे बी डिससेटिस्फेक्शन अमंग सम सेक्शंस ऑफ इम्प्लाइज, इम्प्लाइज के कुछ इम्प्लाइज में डिससेटिस्फेक्शन आएगा क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं कि वो दूसरों से बेहतर हैं। तो बताइए, ये प्रिंसिपल था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो हमने डिस्कस करा कंप्लीट। और इसमें हेनरी फ्यूल ने यही बात बताई है कि एक कंपनी में जितने भी इम्प्लाइज काम करते हैं उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, काइंडलीनेस हो, जस्टिस हो, रिलीजियन, कास्ट, बिलीफ और एनी अदर रीजन की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सबके लिए सेम पॉलिसीज हो, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जैसे हो। क्लियर हो गई बात।
एग्जाम्पल भी आपको बताया, एग्जाम्पल प्रिपेयर करना, हर किसी का पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है, और फिगर्स भी हमने देखी। और देखिए फेयरनेस जस्टिस वही मैनेजर कर सकता है जिसके पास एक अच्छा सेंस हो, जिसके पास अच्छा तजुर्बा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।